अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 80 पार्ट ए स्टार्ट करते हैं जी। आज पार्ट ए का बस एक ही पार्ट होगा और उसके बाद पार्ट बी आपका लास्ट सेशन वाला मैंने लेक्चर बनाया जिसमें 6 मुझे किसी वजह से आज निकलना पड़ रहा है जल्दी, तो ये पास पेपर 6 1 घंटा 1-2 मिनट की रिकॉर्डिंग है जो ऑनलाइन वालों को तो वैसे ही मिल जाएगी। आप लोगों के लिए यहाँ प्ले भी हो जाएगी जो सुनना चाहे, और जो घर जाना चाहे यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 पे ज़रा तशरीफ़ लाएं। वो जो छोटे सवाल नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस, कौन से सफ़े पे 12 होगा? क्या है बताओ, है 12? ये बात ना असल में हमारी अभी रहती है, ठीक है, जिसके अंदर अभी तक हमने जो देखा था वो ये देखा था, प्रॉपर सवाल जो देखे थे उनमें हमने ये देखा था कि हमारा पेरेंट जो है वो कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहा होता है, सब्सिडरी भी कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रही होती है। बैलेंस शीट के सवाल में ऐसा नहीं हुआ था अभी तक। एक इनकम स्टेटमेंट के सवाल में ऐसा आया था कि पेरेंट रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहा था, सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल पे। तो उसका क्या करना है, वहाँ तो बहुत आसान था, मुश्किल इधर ही है। इसलिए अब हमने वो कहानी शुरू की है। आज एक सवाल ये करवा रहा हूँ जिसमें पेरेंट और सब्सिडरी दोनों रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं। पेज नंबर 239 है जी। कल इंशाल्लाह एक सवाल करेंगे जिसमें इन दोनों में से पेरेंट रीवैल्यूएशन मॉडल लेट्स से यूज़ कर रहा होगा और सब्सिडरी कॉस्ट, और फिर परसों एक सवाल ही नहीं, उससे अगले लेक्चर में करेंगे। ये हर रोज़ 15-20 मिनट आधे घंटे का सवाल ये करेंगे जिसमें सब्सिडरी रीवैल्यूएशन मॉडल पे होगी, पेरेंट कॉस्ट पे। अब मामला ये है कि पॉलिसी वो चलती है जो वालिद की हो, पेरेंट की हो। तो अभी तक जितने सवाल थे उनके अंदर दोनों ही कॉस्ट मॉडल यूज़ करते थे। निशानी ये होती थी कि आपको बैलेंस शीट में कहीं रीवैल्यूएशन सरप्लस नज़र नहीं आता था। तो ये जो रीवैल्यूएशन एट डेट ऑफ एक्विजिशन होती है, ये IFRS 3 और 10 की बात मान के हम करते थे, ठीक है। IAS 16 नहीं हो, और भी सारी चीज़ों को रीवैल्यू कर देते थे। रीवैल्यूएशन मॉडल तो IAS 16 के लिए है, जैसे फेयर वैल्यू मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, वो भी देखेंगे हम इंशाल्लाह आगे किस सवाल के अंदर, पास पेपर में है वो भी, शायद 7वें में। तो पेरेंट की पॉलिसी ये है, पॉलिसी जो सारे ग्रुप की होती है, ठीक है। अब ये सवाल पढ़ना है जी, हमने देख रहे हैं जी, आपने लिखा हुआ उसने P&S बोथ यूजिंग रीवैल्यूएशन मॉडल। जैसे ये बात आपने पढ़ी ना, ये तो इस सवाल के ऊपर लिखा हुआ है, आपके पर्चे वाले सवाल में ये नहीं होगा। पर्चे वाले सवाल में बैलेंस शीट पढ़ते हुए आपको कैसे पता, बैलेंस शीट नहीं देखनी, पहले मुझे बताएं बैलेंस शीट पढ़ते हुए आपको कैसे पता लगेगा? आपको इक्विटी के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस नजर आएगा। अब जब आपने सवाल पढ़ना शुरू किया तो वही हुआ जिसका आपको डर था, रीवैल्यूएशन सरप्लस नजर आएंगे। अब जी रीवैल्यूएशन सरप्लस नजर आ रहा है तो अच्छी बात है, रीवैल्यू हो गया। ऐसे करना क्या है, सारा सवाल वैसे ही होना है, इसका ट्रीटमेंट जो है वो 100% सेम कर देना, लाइक कैपिटल रिजर्व। याद आ रहा है कुछ? कैपिटल रिजर्व में हमने क्या किया था, ये मैंने ना आपके आने से पहले थोड़ा सिर्फ लेजर्स बनाए ताकि टाइम बचे। तो इन लेजर्स के अंदर ज़रा देखो ना, इनकी बनावट कैसी है, इधर जगह खाली और इधर जगह खाली। जब कैपिटल रिजर्व आया था तो हमने कहा था सब्सिडरी RE, सब्सिडरी कैपिटल रिजर्व, CRE, C कैपिटल रिजर्व। आज ये रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, भाई ये भी तो एक रिजर्व होता है। इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स होते हैं, ये सारे रिजर्व हैं। शेयर प्रीमियम भी रिजर्व है, रीवैल्यूएशन सरप्लस भी रिजर्व है, रिटेन अर्निंग भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व भी रिजर्व है। कुछ कैपिटल नेचर के, कुछ रेवेन्यू नेचर के हैं, तो रिजर्व्स ही ना। अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस शीट में नजर आ रहा है तो ट्रीटमेंट आपने सेम वही करना है जो आपने रीवैल्यूएशन ये कैपिटल रिजर्व के साथ किया था, ठीक है जी। अच्छा, तो सवाल के अंदर एडजस्टमेंट्स तो ना होने के बराबर हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी हैं ज़रूर। इस सवाल की जो रिक्वायरमेंट है ना बच्चों, उसकी जगह आप देखें मैंने नहीं छोड़ी हुई, क्योंकि वो कौन करेगा, वो आप करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी तो काम आपने कर ही लेना है। नई चीज़ तो यही है। तो लेजर्स के साथ सारी डिस्कशन करूँगा, एडजस्टमेंट्स भी कर दूंगा, ठीक है, पूरा कर लेना बस, ठीक है। अब ये ना कहना आज इसको जल्दी है तभी, पिछली बार भी ऐसे ही किया था, उससे पिछली बार भी ऐसे ही किया था। जो समझने वाली बात है वो समझानी है, बाकी सवाल आपने पूरा करना है, ठीक है। अच्छा, फिर ये केस बनेंगे 4, उनको फिर एक टेबल में रखेंगे, पेरेंट सब्सिडरी दोनों कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर फलां, पेज फलां, पेरेंट
कॉस्ट, पेरेंट रिवैल्यूएशन, सब्सिडरी कॉस्ट, फिर अच्छा दोनों कॉस्ट, दोनों रिवैल्यूएशन, एक कॉस्ट एक रिवैल्यूएशन दूसरा कॉस्ट दूसरा, वो 4 केस पॉसिबल जो होंगे वो चारों टेबल में आएंगे, उनके सामने क्वेश्चन नंबर जब पूरे कर लेंगे तो वो टेबल बन जाएगा, और यही मैक्सिमम है, लेकिन कम कम आने वाली चीज़ है, तभी तो पास पेपर्स में नज़र नहीं आ रही थी, ठीक है, लेकिन ये रिवैल्यूएशन 1-2 बार आया हुआ है। अच्छा अब सवाल को ज़रा पढ़ते हैं। मुझे बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट बनानी है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अच्छा आप देख लेते हैं, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट किया लाल वाले को, तभी आप फौरन कहते हैं लाल वाली लाइन सिलेक्ट कर लिया, लकीरें लगा दो, चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई, अब 2 रह गए। अब ये जाया करता है आपका वर्किंग 3 में, तो ये जाएगा 3.1, 100% कैपिटल रिजर्व की तरह 2-3 सवालों में किया था, मैंने कहा था फिर आएगा, अभी अपने नाम से भी आएगा किसी वक्त में, लेकिन उस जैसी चीज़ आके हेल्प कर गई। ये वर्किंग 2 में जाता था SRE, तो S का रिजर्व कोई भी हो वो 2.1 में ले जाना, ये हम वर्किंग 7 में लेकर जाते थे, तो ये भी वर्किंग 7 में ही ले जाएंगे। असल में उसकी वजह ये है कि वजह बताता हूं, ठीक है, वैसे सुन लें बाय द वे वजह क्या है। SRE के साथ S रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, तो CRE के साथ C का भी रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा, ना ARE है ना A रिवैल्यूएशन सरप्लस है, तो जहां ARE जाती थी वर्किंग 7 में पोस्ट RE, वहीं पे पोस्ट सरप्लस भी चला जाएगा, मजबूरी है, क्या करें, ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा हम तो कहीं कहीं, एक मिनट, हम तो कहीं कहीं इतने मजबूर हो जाएंगे, वो बाद में देखेंगे, कल जब सवाल नंबर 7वां करवाऊंगा सेकंड क्लास में, प्रॉबेबली 7वां ही करवाऊंगा, वो भी बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन आपने आज ये सवाल की जब लेक्चर ले लेना है, एक बार दोबारा इस सवाल को करना है, अल्टीमेट सवाल है। पहले 2 सवाल ऐसे हो गए, ये थोड़ा सा तंग किया इसने, कोई बात नहीं, आपने अगला सवाल मैं बता के जाऊंगा, बल्कि बताना क्या आप कर लेना, 7th कर लेना, मैंने अभी गौर से देखा नहीं, 2 भी रहता है हमारा भी, है ना, 2 रहता है ना, 2 रहता है, 3, 4, 5, 7 ज़रा मुझे अच्छा लग रहा है, देखते हैं एंड पे, फिलहाल यार सवाल से तवज्जो हट जाएगी, देखते हैं बाद में कर लेंगे, मैं मैसेज कर दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है, करके आओगे तो फिर जो क्लास में मैं करवाऊंगा तो उसमें लेवल ज़रा बेहतर होता है। अब ये अप्रोच रखनी है, 2 सवाल मैंने खुद करा दिए ना, पहले आप करके आएंगे, करवाऊंगा पूरा सवाल, या किसी एक आदमी होगा कि चलो सिर्फ एडजस्टमेंट डिस्कस हो जाए, ठीक है, चलें जी, ये बात समझ आई है, ये जो काम करने का बोला ये हो जाएगा। पहले हमने क्या करना है, P+S 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 P+S, ठीक है, तो वो आपने करना है बैलेंस शीट के फेस पे P+S, ये इन्वेस्टमेंट इन सल्फर वर्किंग 1 मेरे पास है, ये इन्वेस्टमेंट मैंने यहां पे लिख दिया, इन्वेस्टमेंट इन S कितना जी 75, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन आर्सेनिक, ये एसोसिएट है, इसकी इन्वेस्टमेंट कहां जाया करती है, ये हम यहां पे लिखा करते थे, कॉस्ट कितनी है जी 30, उसके बाद P+S तो आपने करना है बैलेंस शीट में, ये तो कर ही लोगे ना, तो गुडविल शुडविल की जगह छोड़ के आपने बैलेंस शीट पे P+S पहुंचा दिए, मेरी वर्किंग में जो जाता था मैं ले गया, ठीक है। नेक्स्ट शेयर कैपिटल पेरेंट का फेस पे, सब्सिडरी का मेरे पास है वर्किंग 1, शेयर कैपिटल बताओ 30, शेयर प्रीमियम कोई नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग्स वर्किंग 3, वर्किंग 2, वर्किंग 7, ठीक है, लेकिन वर्किंग 7 में एक मसला होता है ना, यहां पे हमने लेना होता है पोस्ट RE, और पोस्ट RE आती हैं क्लोजिंग माइनस प्री को परसेंटेज लगाकर, परसेंटेज जरा लाल होती है हमारी, है इनटू कितने परसेंट, 30% है, लो ठीक है, तो ये यहां से निकल आएगा, तो वो लिख कर रख लें तो अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा एक और चीज भी आएगी, सेम टू सेम 100% सेम ट्रीटमेंट जो है, जो RE के साथ ट्रीटमेंट वो RS के साथ ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ, ठीक है, तो इधर RE के साथ SRE बनाया, तो इधर RE के साथ ही
RS बना लें, S रीवैल्यूएशन सरप्लस, SRS एवें जिवें किसी वायरस का नाम होंदा है, ठीक है जी। वर्किंग नंबर 3.1 CRE के साथ CRS, BRS नहीं CRS, और एक ही RE जहां जाती थी वहीं एक RS, ठीक है। तो क्लोजिंग माइनस 3 इंटू 30। लो जी सवाल आपका हो गया, बस डेटा ही पुट करना, करें शुरू काम जी। 650 180 100 650 PRE क्लोजिंग वाली कितना जी 180 SRE और 100, ये 100 मैंने लिख लिया, ठीक है। अगला काम 100% सेम है, 250 और तुसी ये PRS ORS नहीं PRS कितना, ये क्लोजिंग वाले आते हैं जी 200, SRS और ARS ORS से थोड़ा सा ही बचा है, कितना 80। कोई चेंज, कोई मसला, यहां तक कोई मसला है ही नहीं। मसला इसमें, मसला सिर्फ वही है कि दोनों रिवैल्यूएशन मॉडल पे, और ये ऐसे ही एंड पे कराया जाता है। सारी रिवैल्यूएशन तो सारी कंसोलिडेशन करने के बाद ही ये केसेस जो होते हैं ना, ये देख लेते हैं वो काबू में है ना असल चीज, तो अब चेंजेस कर सकते हैं हम। लेकिन आपने देखा मोस्टली सवाल, बल्कि तकरीबन सारे सवालों में यही था कि दोनों ही कॉस्ट पे होते थे, ठीक है। अभी तक सिर्फ एक सवाल में आपने देखा था कि रिवैल्यूएशन पे पेरेंट था और सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल पे था, लेकिन वो लकीली P&L का सवाल था तो बच गए। लेकिन कहां तक कहीं तो फंसे हैं, तो ये ना हो कि आपकी अटेम्प्ट में आप फंस रहे हो, तो करें, ठीक है जी। उसके बाद करंट लायबिलिटीज आपने कर लेना है P+S, ए तो है नहीं। एडजस्टमेंट 1, हीलियम एक्वायर्ड सल्फर एंड आर्सेनिक ऑन यकम जनवरी 16, ये रैंडम हमारा 31 नवंबर 16, चलो शुक्र है। द RE ऑफ सल्फर एंड आर्सेनिक व्हेन इन्वेस्टमेंट वर एक्वायर्ड वाज, लो जी प्री भी गिवन, प्री 70 ही है ना, और इसकी प्री हाँ 20, ठीक है जी, इनटू 30% हो जाना, अब तो काम हो गया बस है। 24 आपने पहले ही लिखवा दिया, चले नेक्स्ट। सब कुछ ही गिवन 0.2 भी क्या रिवैल्यूएशन, जैसे उन्होंने कहा था कैपिटल रिजर्व्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, याद आ रहा है, तो उसी तरह से रिवैल्यूएशन रिजर्व भी दे दिया, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ सल्फर एंड आर्सेनिक व्हेन इन्वेस्टमेंट वर एक्वायर्ड वाज 30 एंड 45। इसीलिए तो ऐसे सवाल में आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स नहीं करनी पड़ेगी नॉर्मली एक्विजिशन डेट पे, ठीक है। बहरहाल हो भी सकता है वो कोई और एसेट भी तो हो सकता है, इन्वेंट्री, ठीक है, लेकिन पीपीई को नहीं करना पड़ेगा, ये रिवैल्यूएशन मॉडल में ऑलरेडी, ठीक है। बहरहाल इस दिन का बता रहे हैं वो सरप्लस कितना पड़ा हुआ था, 30 और 45, तो कितना है जी। अब इधर देखो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस, पहले आप डबल एंट्री करके लाते थे, ये डबल एंट्री आज ना करने बैठ जाना। अब लिख लो स्टार लगा के, ये रिवैल्यूएशन की डबल एंट्री हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि S को जब आपने उठाया P+S करते हुए, तो S के PPE के अंदर जो एसेट्स पड़े हैं वो ऑलरेडी रिवैल्यूएशन मॉडल पे, डेट ऑफ एक्विजिशन पर भी और ईयर एंड पर भी। देख लो डबल एंट्री बनती है, बता दो, प्री है, प्री यहां से निकाल कर इधर लेकर जाते होते हैं एक्विजिशन डेट के ऊपर, तो ये वो नहीं किया होता था उसने, तो हम कर लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट, बरकत के लिए एक एडजस्टमेंट भी है, वो क्या है जी हैं 45 नहीं लिखा, आई एम सॉरी, -45, चलो फिर भी कर दो, आए हो तो जी 11। अच्छा अब ये डबल 11 है, ठीक है। अब इसकी डबल एंट्री भी फिर पूरी कर दो, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट CRE क्रेडिट कितना जी 24, और इधर देखो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट CRS, SRS के बाद आएगा, बिल्कुल 100% सेम ट्रीटमेंट है लाइक कैपिटल रिजर्व, बस फर्क क्या पड़ा है, उस
जब वो पड़ा था उसके बाद ये आ चुका है, ये पहले नहीं था, बस एक चीज बढ़ गई है। तो जो ट्रीटमेंट आर के साथ उधर सिखाया वही आर एस के साथ चल रहा है। ठीक है, लिखा है मैंने कितना। अच्छा जी, नाउ फॉलोइंग इंटर कंपनी सेल्स वर मेड ड्यूरिंग 16 P2S सोल्ड और अनसोल्ड को माफ कर दो, बैलेंस शीट का सवाल कर दो। अनसोल्ड सेल किया, अनसोल्ड छोटा सवाल बनाया ना, स्टॉक है ही कोई नहीं, तो बैलेंस शीट के सवाल में क्या करूं, सेल कहां ले जाऊं, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सोल्ड नहीं, अनसोल्ड नहीं, अनसोल्ड का प्रॉफिट होता था, अनसोल्ड ही नहीं है, प्रॉफिट कहां से निकालूं। ठीक है, हाँ इधर भी कुछ नहीं है, लड़ाई सिर्फ किसकी है। अब इधर देखो, रिसीवेबल या पेएबल, ये जरा देखना है ध्यान से, इसको भी पुर कराओ भाई, क्या करना है इसका, अभी तक तो कोई जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि सेल अनसोल्ड है ही नहीं, मसला सिर्फ ये। अब वो कहता है P2S, ये जरा टेक्निकल है, P2S, P ने सेल की तो P की किताबों में ये क्या होगा, रिसीवेबल। ठीक है, तो आप आए P की किताबों में ये 80 पड़ा है ना, इसमें आपने कहा कि 8 नजर आ रहा है जी। ठीक है, अब ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, ये P की सेल है P2S, तो P2S का जो रिसीवेबल है, ये P का रिसीवेबल है, S का पेएबल है, तो ये अलग है। ये धोखा लग सकता था आपको, ये बात समझ आई। ये कहानी खत्म हुई। अब P की सेल की, P ने जो सेल की थी उसमें से जो रिसीवेबल है S के साथ, तो वो P के रिसीवेबल में नजर आएगा, रिसीवेबल फ्रॉम S, तो P के। अब बेवकूफी क्या कर सकते थे आप लोग, आप यूं समझ जाते कि ये 8 है और ये, अब वो 6 नहीं ना हो सकता, वो तो उसका रिसीवेबल होना है, जिससे गड़बड़ कर जाता है, ये गलती हो सकती है। तो ये टेक्निकल छोटी सी बात भी सीख रही है हमने, हर रोज कुछ ना कुछ नया भी सीख रहे होते हैं। अच्छा, ऐसे ही S2P है, तो S के रिसीवेबल में पड़ा है 6। ठीक है, तो P के पेएबल में पड़ा है 6 ही है। ठीक है, कुछ उसने कहा नहीं, फर्क नहीं है तो नहीं है। अब सिंपल करोगे क्या, ये आपने करने, क्योंकि मेरे पास बैलेंस शीट नहीं है ना। अब क्या करोगे आप, पहले इस 8 को पकड़ोगे, माइनस करंट एसेट्स, करंट -8, करंट लायबिलिटी -8, फिर इस 6 को पकड़ोगे -6, तो यानी कि -8 -6, -8 -6 दोनों होंगे। टेक्निकल बात क्या थी, समझ आ गई। ये भी किसी पास पेपर में आ रही होगी ना, इसीलिए आइए यहां, चलें आगे। और लास्ट इज डिटेल ऑफ कैश डिविडेंड आर एज फॉलोज। एस डिक्लेयर किया उसने अक्टूबर में, पेमेंट हो गई नवंबर में, 10% है। इसके 3 काम थे, वर्किंग 6 हम बना नहीं रहे, फिर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना नहीं रहे, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए इस वक्त, बैलेंस शीट। और ये क्या है, ये 12E है, तो ये इग्नोर कर दें। पेड क्या करते हैं हम बैलेंस शीट में, तो ये एडजस्टमेंट भी हो गई। तो एडजस्टमेंट कुछ इग्नोर करने के लिए भी आती हैं, बरकत के लिए। अब इधर तो कुछ भी ना आया, तो फिर क्या करेंगे जी आप, इधर देखें। बस इंपॉर्टेंट थिंग इज रीवैल्यूएशन को यहां देखकर पागलों की तरह अपनी बैलेंस शीट में ना लिखने लग जाना, वो आपने नहीं किया, पहले से हुआ पड़ा है। वो जो बैलेंस शीट नजर आ रही है आपको, उसमें रीवैल्यूएशन हुई पड़ी है। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है। ईयर एंड वाली ये पड़ी है, एसेट उन्होंने रीवैल्यू कर लिए थे, और जब खरीदने गए थे तो इतनी थी, बाद वाला पोस्ट आपने वैसे ही रिकॉर्ड कर लिया, अनरियलाइज गेन भी अलग करके, बस इतनी सी बात सिखानी। बाकी तो ट्रीटमेंट सेम है, लाइक कैपिटल रिजर्व्स। ठीक है, 130 कहीं पे सवाल में उसने बताने की जहमत नहीं की एनसीआई के साथ क्या करना है, तो फिर हम भी अपनी मर्जी करेंगे, हम प्रोपोर्शनेट शेयर पर रखेंगे। तो 130 का 40% जी, 52 ले जाइए, ले जाइए। ये क्या है, वर्किंग 1 है। अच्छा चलो जी, 52 नेगेटिव, अच्छा गुडविल, मैं क्या थे नेगेटिव समझ नहीं आ रही थी मुझे जी। तो भाई ये 3 इधर आ गया, 3 नेगेटिव गुडविल है। और बोलो ये बैलेंसिंग निकाला है, ये आप अदर इनकम में ले जाते, पीएनएल होता, तो फिलहाल तो सीआरई में ले जाएं, डेबिट और क्रेडिट। बेटा कोई चीज एडजस्टमेंट और कोई नहीं है ही नहीं। अब फनकारी है, छोटी सी फनकारी थी,
अब पेपर में क्लिक कर की तो ठीक है, नहीं की तो कोई नहीं यार, एक आधा नंबर काट जाएगा, मैक्सिमम नंबर फिर भी आते हैं। ये जो अभी 6 और 8 वाली थी, एडजस्टमेंट्स खत्म है, अब कुछ नहीं है। अब यही फन का आ गया है, दोनों रिवैल्यूएशन पे है, कोई एक रिवैल्यूएशन पे एक कॉस्ट पे है, तो पेरेंट वाली चलनी है तो सब्सिडरी को उस पर लाना पड़ेगा। बस ये फनकारी अब सिखानी रहेगी, दोनों कॉस्ट दोनों रिवैल्यूएशन आपने देख लिया। अब बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉस्ट दूसरा रिवैल्यूएशन, दूसरा कॉस्ट पहला रिवैल्यूएशन, ये काम होगा। ठीक है भाई, जरा अहमद को बुला लें पहले। ठीक है चलिए, अब ये डन हो गया, तो बोलो डन हो गया। नेक्स्ट इसको बैलेंस करो, तो CRE और NCI 110 इंटू 60 और 40, बोलो जी 66 और 40। बच्चों मैंने ना आज आपको यही सवाल 6 करवाना था, क्योंकि कल मैंने IAS 37 शुरू करना है, कल मैंने IAS 37 स्टार्ट कर देना है। और छोटी मोटी को बात अगर इसकी हुई तो हुई, जैसे वो मैंने क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पार्ट B छोड़ा हुआ है गालिबन पहले सवाल में, शायद वो को 5-7 मिनट में करने के लिए टाइम निकले, वरना IAS 37 करेंगे। और आपको पता ही है कि जोहर के बाद तो आप बुकिंग हो गई है, जब तक पास पेपर जान छोड़ नहीं देते इसके, पास पेपर छोड़ेंगे तो जी कुछ शुरू कर देंगे। आपको अब मेरे साथ ही रहना पड़ेगा एंड तक, ताकि आप रोज़ ही थोड़ी थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करते रहें। ठीक है जी बेटा, ये 66 और NCI के पास 44, सारी 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 जी 44, ये क्या है जी, SRE है, SRE है। ठीक है, इसको भी करो जी, CRE NCI 20 और 20 पोस्ट सरप्लस है ये जी, 60 और 40, 12। इसका खाता एक ही है हमारे पास, SRS। कितना आसान है ना ये काम, बस एक बार करके देखना होता है कि यार ये हमें पता है, ये हमें आता है, कोई नई चीज़ नहीं है। अब ये 2 सिनेरियोज और भी हैं, हाँ सच्ची उनमें से शायद कोई एक सिनेरियो और कल करवाऊँ, लेकिन आप देखो आधे घंटे का काम है, फिर 37 शुरू हो जाएगा, फिर 37 2 दिन चल के फिर 10 आ जाएगा, और फिर 10 37 मिलकर चल पड़ेंगे, और उसमें से भी 15 नंबर का सवाल आता है। आपको लगता है सिर्फ इसमें से आता है, और वहाँ पर आप सीरियस नहीं रहते, बहुत खतरनाक अगला टॉपिक है। इसीलिए मैंने 3rd लास्ट नंबर उसको शुरू किया कि पहले पिटाई खिटाई करके करा लूँगा, एंड पे किया तो उन्होंने कहना सब समझ आ रहा है, ओके घर चलते हैं बस छोड़ो। फिर 15 नंबर का सवाल 18 नंबर 15 से 18 नंबर का उसका भी आता है। कंसोलिडेशन पे 17 दिन 18 दिन हो गए हैं, अभी भी लगेंगे पार्ट B, उस पर 10 दिन लगने हैं, तो ज़्यादा आसान ज़्यादा है ना, इसलिए समझ आ जाती है ना बात की। उसमें लिखना पड़ता है, कहते समझ आ गई बस ठीक है, तो लिखवाऊँगा, उसमें पार्ट B उसके चलेंगे फिर जी। क्लोजिंग आ गया जी, क्लोजिंग बताइए 743। बैलेंस शीट तो बन जाएगी ना, अब सिर्फ तुसी कीता कि P+S ही कीता, क्योंकि इसमें मैंने एडजस्टमेंट रखी कोई नहीं थी जो बैलेंस शीट को हिट करे जाके, मतलब ये जब सवाल जब रखा था जी 223 और कैरी डाउन बोलो, और ये भी देखो, ये बैलेंस शीट के फेस पे जाना है, इसकी लाइन छोड़ देना मेहरबानी तुम्हारी। ठीक है, कैरी डाउन 65। लो जी, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, 12 है, पेज नंबर both P and S using revaluation model। ठीक है, इस सवाल को पूरा करना है और ट्राई करिएगा सेवन कर लें, देखी जाएगी। 7 में वो तो नहीं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर नज़र मार लें, अगर है तो फिर उसको रोक लें, है ना, फिर तो मुश्किल 6 ही था वो, अब आपने कर लिया हुआ है। ये 2 दफ़ा आनी है एडजस्टमेंट, तो पहले भी आई हुई है। 2 पास पेपर 2 किया आपने, पास पेपर 2 किया हो गया, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा, इसकी भी रिकॉर्डिंग देता मैं, इसको शाम में भेज देता हूँ।
अच्छा चलें चलें ठीक है। 2 नहीं किया अभी तक आपने? 2 नहीं किया अभी तक? चलें ठीक है, इस 2 को कंफर्म करें कि ये 2 भी हो जाए। 2 के साथ आपने 4 कर लेना है। पता नहीं अब इसमें क्या है, इसमें बस जो भी है देखी जाएगी, ठीक है। तो 2 और 4 ये आपने आज कर लेने हैं। आज क्या तारीख है? 27 दिसंबर 24, ठीक है। ये आपका होमवर्क नंबर 2 है, क्योंकि होमवर्क नंबर 1 मुझे लग रहा है आपने पास पेपर 2 अभी नहीं किया। तो पास पेपर 2 और पास पेपर 4 ये एसोसिएट का आपने करना है, और फिर मैं इंशाल्लाह कल इनमें से कोई एक जो मुझे पसंद आएगा, ज़्यादा मुश्किल लगेगा, वो करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को पार्ट भी आ रहा है, आप लोगों का यहीं प्ले हो रहा है, जो घर जाना चाहे उनके लिए अपलोड भी हो रहा है। बेटा वो देख लेंगे, ठीक है जी। अभी तो नहीं हुआ मिड ऑफ द ईयर। अल्लाह हाफिज़।